वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ सवाल आ जाए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका सीबीएसई टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी प्रकार से करनी पड़ेगी और एमसीक्यू बेस्ड के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अपनी किताबों को जरूर पढ़िए क्योंकि सवाल तो उसी में से बनेंगे। केवल सवाल के तरीके कैसे हो सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है चीजों को कि किस प्रकार से सवाल बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। बुक्स को आप जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो समझ गए हमारा जो टॉपिक है आज का। अगर आपको वीडियो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, स्कूल का ग्रुप हो, ट्यूशन फ्रेंड है या ट्यूशन का कोई ग्रुप हो। ठीक है, तो जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर आप इसको शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो भी अब आएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन जो है वो पहले मिल जाए। और टेलीग्राम पर आप हमारे को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाए। हमने सभी वीडियोस की पीडीएफ जो भी हमने अभी बनाई है, जो भी एमसीक्यूज के अंदर हमने अभी तक बनाई है, चाहे वो साइंस की हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, किसी भी की भी हो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी की पीडीएफ जो हमने वहां पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, हमने वहां पर अपलोड जो है उसको कर दिया है, तो वहां से आप जाकर के इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर भी आप हमें ज्वाइन जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। लाइक शेयर आपने अगर कर दिया है तो चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर 32 क्वेश्चंस है टोटल, यानी 32 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके चैप्टर 1 से, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। उम्मीद है आपने किताब पढ़ रखी होगी, चैप्टर को पढ़ रखा होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो जाइए भाई, साथ साथ में पढ़िए भी। ठीक है, स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप या तो स्टूडेंट नहीं है या आप पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। कुछ बातें आपको कड़वी भी लग सकती हैं और लगनी भी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूरा का पूरा ये सॉल्व है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नकल मारना है। आप कितने पानी में है ये खुद से आप चेक करिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा। और हिस्ट्री का अगर वीडियो आपको चाहिए, इकोनॉमिक्स की चाहिए, जियोग्राफी की तो यही, पॉलिटी की भी चाहिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे साइंस हो। ठीक है, उन सभी के लिए जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, सबको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आप केवल चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको सभी चीजें मिल जाएगी। लाइक शेयर अगर आपने कर दिया तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जो हमारा दिन और रात जो चेंज होता है वो उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या लैटिट्यूडनल। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई लॉन्गिट्यूडनल किधर है, लैटिट्यूडनल जो है वो किस तरफ है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो बहुत ही आसान है, वो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। जो लेटी हुई रेखा होती है इसको लैटिट्यूडनल कहते हैं, जो खड़ी रेखा होती है इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो भैया ये वाली जो लाइन है ये जो है डे नाइट को चेंज करती है, क्योंकि अर्थ, ये पहले तो ये बताइए कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका डायरेक्शन क्या है मूव करने का, यानी कि जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन मूव करती है या घूमती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करिए इसका आंसर आप हमारे को। ओके, तो इसका आंसर है लेटिट्यूडनल एक्सटेंड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला है आपका। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आईएसटी फुल फॉर्म आपको मालूम चल गया होगा। यहाँ पर आपको ये दे करके इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो कह रहा आईएसटी इज हाउ मेनी आर अहेड और बिहाइंड ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच मेडल लाइन जो टाइम लाइन है, और यूनिवर्सल टाइम। कह रहा है कि भाई इंडिया का टाइम जोन जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, जो कि कहां से जाती है, लंदन से। ठीक है, तो इससे कितना आगे या पीछे है। तो देखिए हम आगे हैं, हमारा टाइम 5.5 घंटे क्या है, इससे आगे है, क्योंकि 82.5 डिग्री जो है हम इससे आगे पढ़ते हैं, और 1 डिग्री में 4 मिनट जो है पृथ्वी घूम जाती है। आप इसको मेजर करेंगे तो 5.5 घंटे ये निकल के आएगा। तो अहेड है, हम आगे है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास या हमारे देश में सूर्योदय पहले होता है लंदन के मुकाबले। ठीक है, ग्रीनविच रेखा है ये जो लंदन से होकर के पास होती है। ठीक है, ये आपको मालूम चलेगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। वो एक-एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो वो भी आपको देखना है। ठीक है,
अब देखिए हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड जोन है वो पूछ रहा है आपसे कि किस जगह से गुजरता है ये लाइन। तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होके जाता है। कहां से? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। आपके बुक के अंदर हर चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो बुक इज द बेस्ट फ्रेंड, बुक को अपना दोस्त बनाओ, ये तुम्हें कभी भी भीख मांगने की नौबत नहीं आने देगा। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हमारा जो प्राइम मीडियन, जो हमारे इंडिया का जो टाइम लाइन है वो कहां से गुजरता है? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन हो गए, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, लाइक शेयर करिएगा भाई, लाइक मुझे कम दिख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लोकल टाइम एट द्वारका। तो कह रहे भाई द्वारका का टाइम जो है 69 डिग्री 1 मिनट ईस्ट, और गुजरात और टू द वेस्ट ऑफ इंडिया इज 6 AM। तो व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट डिब्रूगढ़ में, जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भाई टाइम क्या होगा अगर द्वारका में टाइम ये है, ठीक है, जो कि गुजरात में है, और सुबह के कितने बज रहे हैं उसमें? 6 बज रहे हैं। ओके, तो पूछ रहा है डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, जिसका आपको डिग्री दे रखी है यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कितना टाइम वहां पर हो रहा होगा। तो मैंने बताया 1 मिनट के अंदर, सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट पृथ्वी जो है वो मूव कर जाती है ना। देखो पृथ्वी को 360 डिग्री मूव करने में 24 घंटे लगते हैं। एक दिन में घूमती है ना 360 डिग्री। तो भैया यहाँ से आप मेजर कर लोगे तो 1 मिनट में कितना निकल कर आएगा? सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री वो क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, इसको क्या करोगे आप? मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो सीधे ऐसे निकाल लो, 1 आवर में कितना घूमेगी? 360 बटे में 24, 24 से गुना 12 दूनी 24, है ना। भारतीय 36 जीरो काटोगे तो 15, यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री क्या होती है? मूव कर जाती है। और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है। तो भैया जब इसको आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री घूमने में उसको कितना टाइम लगता है। तो 15 चौक, यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। तो देखो यहाँ पर दे दिया, ये वाला टाइम आपको दे दिया। यहाँ पर 69 डिग्री को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? पहले मिनट में, और फिर 95 को किस में कन्वर्ट कर लोगे? मिनट में। और दोनों का क्या निकाल दोगे आप? डिफरेंस। जो भी मिनट आएगा उसको आप 6 से आगे की ओर बढ़ाओगे तो ये लगभग 1 घंटे 44 मिनट निकल करके आएगा। अब वहां पर टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, तो भैया 6 में 1 घंटा 44 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एएम का बजेगा वो 7:44 AM। ठीक है, ओके। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया समझ में, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये अप्रोक्स 69 और ये अप्रोक्स 95। तो देखिए 95 डिग्री में से आप सबसे पहले तो 69 डिग्री को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, 15 में से 9 गया तो 6, 8, तो यानी 26 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 26 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा? इसको क्या करो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 4 जा 24, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 104 मिनट। अब 104 मिनट में कितने घंटे होते हैं सर? तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, प्लस में 44 मिनट, यानी 1 घंटे 44 मिनट। सिंपल है, इसमें क्या आप इतना दिमाग लगा रहे हैं? 1 घंटे 44 मिनट, या तो आपने पढ़ाई नहीं करी है इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। 1 घंटे 44 मिनट, 6 बज रहे हैं वहां पर, 1 घंटे 44 मिनट बाद क्या टाइम होगा? तो 7:44 AM। ध्यान रखिएगा, PM पे मत टिक मार मार करके आ जाइएगा। ओके, समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोथ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, बट ऑन लुकिंग एट द मैप ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स डू यू ऑब्जर्व अबाउट इंडियाज साइज। कह रहे हैं कि भाई इंडिया साइज के अकॉर्डिंग जो आप मैप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि इंडिया किस तरफ से जो है वो लंबा है या छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है? तो ईस्ट वेस्ट अपीयर्स टू बी स्मॉलर। भाई इंडिया को आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो लंबा है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है वो छोटा है। तो आपसे यही बोला गया कि ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंड है इंडिया का वो स्मॉलर है, किससे? नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से। क्या है? स्मॉलर है। ठीक है, तो ये इसकी सही चीज है। तो मैप को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, मैप को आप जरूर देखिएगा, आपके पास मैप के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बाय विच जियोग्राफिकल फीचर इज इंडिया बाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो भैया ये यंगफोल्ड माउंटेन। ठीक है भाई, कौन सा माउंटेन है यंगफोल्ड माउंटेन? तो हिमालय। हिमालय से क्या है भैया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से ये घिरा हुआ है? तो ये हिमालय से घिरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन। अभी ये जिन मतलब युवा है एकदम ये वाला माउंटेन, समझे? अभी ये बढ़ रहा है। और इसी माउंटेन रेंज में क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो है वो पर्वत है।
क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज द टोटल एरिया ऑफ इंडियाज लैंड मास। इंडिया के लैंड मास का यानी कि इंडिया का ओवरऑल जो है टोटल एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इतना मिलियन जो है इसका एरिया है स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सॉरी ये वाला नहीं है, स्क्वायर किलोमीटर आएगा ना सर। 3.28 कहाँ गया, ये रहा बी ऑप्शन। तो आपको एरिया पता होना चाहिए हमारे इंडिया का क्या कितना एरिया है, और कोस्टल एरिया भी आपसे पूछा जा सकता है तो वो भी पता होना चाहिए। साइज में यानी कि इंडिया जो है लैंड के अकॉर्डिंग विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है भाई, 7वां। तो इससे पहले 6 देश भी तो होंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसका एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, रूस से रूस, कनाडा, चीन, ठीक है, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो 7वें नंबर पर क्या आता है, इंडिया हमारा। ठीक है, और हमें इंडिया से मतलब है। विश्व में जो भी लैंड मास है यानी कि भाई जमीन के हिसाब से इंडिया का जो साइज है वो क्या है, 7वें नंबर पर आता है। तो इससे पहले जो 6 आते हैं वो भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं ना। बस आपकी बुक में क्या बताया गया कि अमेरिका पहले आता है, चीन बाद में आता है। ठीक है, बाकी आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, रुक चीन अब आ भारत, यानी सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आपको बुक में क्या करना है, आपके बुक में अमेरिका पहले बताया गया और चीन बाद में बताया गया है, तो भी आप इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। जबकि पॉपुलेशन के तौर पर इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। पहले पर कौन आता है, चीन। और एशिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी जियोग्राफिकल कंट्री भी है ये, पहले पर आता है चीन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच जियोग्राफिकल फीचर बाउंड्स इंडियाज मेनलैंड अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कि भाई इंडिया को 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से किसने बाउंड कर रखा है, तो सी एंड ओशियंस ने, समुद्र और महासागरों से जो है हमारा इंडिया घिरा हुआ है यहाँ पर। एकदम विश्व का सबसे बेहतरीन देश है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो भैया वेस्टर्न एरिया में इंडिया जो है सबसे एक्सटेंड कहाँ तक करता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक जाता है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैप जरूर देखना है, मैप के आपके बुक में एक मैप बना हुआ है, मैप को जरूर देखिएगा क्योंकि मैप में से काफी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और बुक में चैप्टर वैसे बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा और क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही इजीली से कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। कौन सा लैटिट्यूड लाइन जो है इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी रेखा है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक रेखा होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक होता है कैंसर। ठीक है, ये 23.5 डिग्री कहाँ पर है ये, तो ये नॉर्थ में है। ओके, ऊपर की तरफ। और इंडिया को ऑलमोस्ट जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच अचीव्ड मल्टी फेसेस सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो भैया इंडिया के लास्ट 5 यानी कि पिछले 50 साल जो है इंडिया के बड़े ही बेहतरीन निकले हैं। और इंडिया ने इन 50 साल में, ठीक है, सिंस एशियन टाइम तो नहीं आ सकता, मिडिवल पीरियड से भी नहीं हो सकता, 21वीं सेंचुरी नहीं यार, इंडिया लगभग पिछले 5 डिकेड यानी कि 50 सालों से जो है लगातार क्या कर रहा है, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भारत को विश्व में क्या बनाए, हम विश्व के अंदर बात कर रहे हैं, हम एक दो नहीं, विश्व गुरु बना के रखें इसको, जैसा कि ये पहले था। दुनिया में सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले स्कूल, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले टीचर्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, सब कुछ कहाँ है, इंडिया में है। और आज की स्थिति ऐसी हो गई कि इंडिया का कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी बच्चा टॉप में आता नहीं है। ठीक है, जबकि आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। टॉप मोस्ट एजुकेटेड पर्संस जो बाहर के देशों में सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो इंडिया से ही जाते हैं। सबसे ज्यादा सीईओज जो है वो इंडिया ने ही प्रोड्यूस करे हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन हमारा देश पीछे क्यों है, केवल हमारी गलतियों के कारण। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भैया हमें जो है एकदम बैठ के मलिदा मिले, मुफ्त का मलिदा मिले, मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन। इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा घिसना पड़ेगा जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भाई देश तो हमारा आगे अपने आप ही बढ़ेगा। देश आपसे कुछ और नहीं मांगता, केवल आपसे ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी, कुछ चीजों को ही मांगता है जो आप इजिली दे सकते हैं। और ये इसके लिए आपके पैसे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन दीज 3 सीज। कन्याकुमारी द राइट आंसर।
कन्याकुमारी जो है 3 समुद्रों में लोकेट होता है। ठीक है, देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर सबसे ऊपर, कन्याकुमारी नीचे। तो भई ये 3 समुद्रों से लगता है। इधर अरब की खाड़ी से लगता है ये, बंगाल की खाड़ी से लगता है ये, यानी अरब सागर से लगता है, बंगाल की खाड़ी से लगता है और हिंद महासागर से भी लगता है ये। तो सोचिए कितनी यार मतलब समझे? इससे बढ़िया देश नहीं है दुनिया में। अब अगर ये तुम्हें खराब लगता है तो ये तुम्हारी गलती है। क्वेश्चन नंबर, भगवानों ने भी यहीं जन्म लिया है। समझे? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? तो भैया इंडिया जो है लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री नॉर्थ से है ना सर, ईस्ट नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्थ से है। तो नॉर्थ से कहाँ जाएगा? ठीक है? हाँ जी। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड है वो यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट हो गया, ये ईस्ट आएगा। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है ये फैला हुआ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, और यहाँ पर 2 घंटे का टाइम पीरियड जो है डिफरेंस आता है 2 घंटे का, यानी कि 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है, जो सूरज है वो उग जाता है, जबकि 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। कभी आपसे अगर पूछा जाएगा कि भैया ऐसा क्यों होता? क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड है, इन दोनों के अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे, यानी कि 97 से इसको आप माइनस करेंगे, तो आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा उसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2 घंटे का वो टाइम पीरियड क्रिएट हो जाएगा। इसी कारण जो है 2 घंटे का टाइम का अंतर होता है वहां पर। तो ये एक्सटेंड आपको मालूम चली गई, ये यहाँ पर नॉर्थ नहीं ईस्ट आना था, थोड़ा सा गलत जो है टाइप हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो दादर और नागर हवेली इसका बहुत ही अच्छा जो आंसर है। इंडिया के वेस्ट कोस्ट में यानी कि वेस्टर्न हिस्से में, कोस्ट मतलब लाइन वो कोस्ट लाइन यानी कि जो वाटर से रिलेटेड है, यानी वो हिस्सा जहां पर इधर वाटर हो और ये लैंड, इसको क्या बोलते हैं? कोस्टल लाइन। तो ऐसा कोस्टल लाइन जो वेस्ट कोस्ट में, एक तो पश्चिमी हिस्सा पूछा है और साथ में पूछा है आपसे यूनियन टेरिटरी यूटी पूछा है, तो वो है दादर और नागर हवेली। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो ये भाई लैंड रूट की तरफ से ही जो इंडिया जो है सबसे ज्यादा अपने जो भी दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करता है, जो भी ट्रेड करता है या जो भी जाता है वहां पर, तो सबसे ज्यादा वो लैंड रूट्स का ही यूज करता है। ठीक है, तो लैंड रूट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रूट है इंडिया का, किसी भी कंट्री के साथ कोलैबोरेट या बातचीत करने के लिए या वहां पर ट्रैवल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वुड यू फाइंड द लीस्ट डिफरेंस इन द ड्यूरेशन बिटवीन डे एंड डे टाइम एंड नाइट टाइम? कह रहे कि भाई कुछ आपको जो है नाम दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे लीस्ट डिफरेंस होना चाहिए डे टाइम का और नाइट नाइट टाइम का, तो वो है कन्याकुमारी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। ठीक है, कन्याकुमारी के अंदर क्या है, सबसे कम डिफरेंस मिलता है हमारे को डे और नाइट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द इंडियन ओशियन नेम्ड आफ्टर इंडिया? भाई किस रीजन के कारण इंडियन ओशियन का जो आज तुम नाम जानते हो, ठीक है, इसको इंडिया के ही नाम पर क्यों दिया गया है? और ये इज द ओनली ओशियन जो किसी देश के नाम पर है। तो ये प्राउड मोमेंट भी आपको इंडिया वालों को ही मिलेगा, भारतीयों को ही मिलेगा, इंडियंस को भी मिलेगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई इसका नाम इंडियन ओशियन ही क्यों रखा गया है? तो देखिए, इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द ट्रांस इंडिया ओशियन रूट की। भाई इस रूट पे सबसे ज्यादा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है इंडियन ओशियन में, इसमें सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप या सबसे बड़ा जो एरिया आता है वो इंडिया का आता है। दूसरा, कोई और कंट्री ऐसी है नहीं जिसका कोस्ट लाइन जो है इंडियन ओशियन के साथ हो जैसा कि इंडिया का है। ठीक है, और इंडिया जो है, इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के एकदम सेंटर में लोकेटेड है ये। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, और ये वो फीचर्स हैं जिस कारण इंडियन ओशियन का नाम जो है वो इंडिया के नाम पे ही रखा गया है। तो देख रहे हो आप, आपके जो भी ओशियंस हैं, जो भी 5 ओशियंस हैं आपके, उसमें से कोई भी ऐसा ओशियन इसको छोड़ करके नहीं है जो किसी भी देश के ऊपर रखा गया हो, जबकि इंडियन ओशियन जो है एक ऐसा ओशियन है, समुद्र है, महासागर है, जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। इंडिया से पंगा लेकर के कोई इंडियन ओशियन में बच नहीं सकता, समझे? इतना दबदबा है हमारा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द इंडियाज लाइज बिटवीन, कहाँ से? तो भाई ये तो सही है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई ये?
ओके, बी के अंदर है। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है और जो ऊपर हमने पढ़ा था वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। तो आपको दोनों ही मालूम होना चाहिए। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द स्टेट, तो वो त्रिपुरा से होकर के निकलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, जो कर्क रेखा है, ये किस-किस राज्यों से गुजरता है ना, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए भी एक बहुत ही आसान सी एक ट्रिक है। ठीक है, देखिए ट्रिक सुनिए। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है? ओके, तो देखिए मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो भैया आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के कितने स्टेट से, विच की जगह अगर पूछता ना हाउ मेनी स्टेट से, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 स्टेट से जो है वो होकर के पास होती है। वो आठों स्टेट के आपको नाम पता होने चाहिए। तो उसको याद करने का ट्रिक है बहुत ही आसान सा, मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आपसे पूछा ये गया था कि निम्न में से जो नाम दिए गए हैं, इसमें से वो किस में से जाता है? तो देखिए त्रिपुरा इसके अंदर जो है हमारे को दिख गया, जबकि ये रहा ना त्रिपुरा, और ना बिहार से जाती है, ना पंजाब से, ना ही उड़ीसा से। तो देखिए सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी ट्रिक आपके काम आएगी, मित्र पर गमछा झाड़। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से पास होती है। तो 8 स्टेट से वो क्या होती है? पास होती है। आप आपसे पूछा गया है व्हिच मेरिडियन इज फिक्स्ड एज़ अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो भैया 82.5 डिग्री ईस्ट को जो है इसको प्राइम मेरिडियन बनाया गया है इंडिया का। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे भारत में पूरे देश में जो है वो टाइम सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया? एरिया के हिसाब से किस में आता है? वो 7वें पोजीशन पर आता है। और इससे पहले के जो 6 देश हैं उनके भी नाम आपको याद कराने की ट्रिक तो हमने अभी बता दी है। ठीक है, रुक चीन, अबा भारत। तो वर्ल्ड के अंदर एरिया के हिसाब से इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि सबसे पहले है रशिया। और एशिया में जो है इंडिया दूसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे पहला है चाइना या चीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट? कौन सा इंडिया का नेबर ऐसा देश है जो सबसे छोटा है? तो वो है भूटान। अब आपको इंडिया के नेबर्स कंट्री भी पता होनी चाहिए, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इंडिया की नेबर्स कंट्री, आपको अगर मैप आपने देखा है तो मैप को आप ध्यान में रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। तो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आएंगे आप तो नेपाल, नेपाल मिलेगा आपको, नेपाल के आगे मिलेगा भूटान, ठीक है, भूटान के बाद मिलेगा बांग्लादेश। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तो वो एरिया हैं जिससे इंडिया जो है वो लैंड से जुड़ा हुआ है। फिर एक आता है म्यांमार और एक आता है श्रीलंका, ये जो है उसके कोस्ट लाइन पर जुड़ते हैं। ठीक है, कोस्टल लाइन पर जुड़ते हैं, यानी कि एकदम पानी वाले एरिया में। ओके, तो 8 देशों के साथ जो है इंडिया अपनी बाउंड्री बनाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, ये ऐसे देश हैं जिनसे वो लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। और 2 ऐसे देश हैं, ये आइलैंड है असल में, ठीक है? आइलैंड, ये द्वीप है ये असल में, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है? पानी है, जिनसे वो कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी कि वाटर से जुड़ा हुआ है। तो 8 देशों के साथ जो है वो अपना संपर्क साधता है, संपर्क बनाता है। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे छोटा जो देश है वो क्या है? भूटान। सबसे बड़ा जो है वो क्या है? चीन। सिंपल है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। 23 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, जो कि ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड? कह रहा कि भाई इंडिया जो है साउथर्न मोस्ट में सबसे एंड में कहां तक जाता है? तो कन्याकुमारी। ठीक है, यहां पर एक इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, और सबसे ऊपर है इंदिरा कोल। ठीक है, तो इंदिरा कोल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक जो है वो इंडिया फैला हुआ है। तो इंडिया पॉइंट जो है वो अब ये असल में क्या कहते हैं उसको, टावर था, क्या बोलते हैं उसको, कैसा टावर होता है जिसमें से लाइट निकलती है? जो वाटर वाले एरिया में होता है शिप वगैरह के लिए, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना भूत अंकल, उसमें जो होता है वही। तो ये तो पानी में डूब गया 2012 में ही। और कन्याकुमारी तक जो है इंडिया का साउथ मोस्ट टिप जो है वो कन्याकुमारी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडिया टोटल एरिया
अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया सॉरी इंडिया का जो टोटल एरिया है वर्ल्ड के एरिया में कितने परसेंट है, तो 2.4% है, यानी वर्ल्ड का 2.4% केवल इंडिया के अंदर है। ओके, समझे? 25 क्वेश्चन हो गए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, जो कि आपके सामने आ ही गया होगा, आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर नजर आ रहा है तो फटाफट देखिए इसको। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर तक की लैंड बाउंड्री है इंडिया की। समझे? आसान क्वेश्चन है एकदम, वर्ड टू वर्ड एकदम वन लाइनर क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको बुक पढ़नी भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडियाज आर। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे देशों के नाम जो इंडिया की नेबर कंट्री हैं और अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं इंडिया के साथ। तो भाई पाकिस्तान है। सॉरी, ऊपर हमने म्यांमार का नाम नहीं लिखा था, तो म्यांमार भी एक देश है जिसके साथ इंडिया जो है लैंड वाला एरिया जोड़ता है। तो 7 देशों के साथ इंडिया का लैंड वाला एरिया जुड़ता है, जबकि 2 देशों के साथ इंडिया का कोस्ट लाइन जुड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये 7 ऐसे देश हैं, 2, 4, 6, एक साथ 7 देशों के साथ इंडिया जो है जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। और 2 ऐसे देश हैं जो कि है मालदीव और श्रीलंका, जिसके साथ इंडिया वाटर लैंड से जुड़ा हुआ है या वाटर एरिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, क्योंकि सभी देश जो है वो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो भैया पार्क स्टेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को क्या करते हैं, आपस में अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ नैरो कैनाल ऑफ सी सेपरेटिंग टू आइलैंड मासेस इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं, जल संधि कहा जाता है शायद हिंदी में। ठीक है, तो जहां पर एक छोटा सा ऐसा एरिया जहां पर समुद्र जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, दो समुद्र जो है दो, जैसे कि ये स्थल संधि, सॉरी, जैसे ये एक जमीन है, ये एक जमीन है, इसके बीच में से ये समुद्र जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट या स्ट्रेट जो भी आप कहते होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया लाइन। 15,200 किलोमीटर तो भैया इंडिया का लैंड वाला एरिया था, और ये है 7,516 किलोमीटर जो इंडिया का कोस्ट लाइन है ये। ठीक है, जो समुद्री इलाका है, और इंडिया जो है लेफ्ट, राइट और बॉटम, यानी कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल, और इधर जो है वो अरब सागर के साथ है, और नीचे की तरफ जो है वो हिंद महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। 31 क्वेश्चन देखिए, द 4 स्टेट विच आर सिचुएटेड अलोंग द हिमालयस आर। कौन कौन से भाई ऐसे स्टेट हैं जो हिमालय के साथ जुड़ करके हैं, तो काफी आसान है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ जो है अपने स्टेट को बनाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसको, गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रेट जो है, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हैं सर, तो 32 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। 32 में से आपको कितने आते थे, आपके कितने सही हुए, ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हमें पता हो कि हम किस प्रकार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, ये पता होना तो जरूरी हो है कि नहीं है। तो चलते हैं सीधा हमारे पहले पेज की तरफ, जो कि हमारा टाइटल था क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके हमने इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को करे हैं, जो कि कुल मिलाकर के 32 थे हमारे पास। ऐसे सवाल जो आपके काम आएंगे, गारंटेड काम आएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में आपके नंबर अच्छे लेकर के आएंगे ये। बशर्ते ये है कि आप जो है जो अपनी बुक्स है उसकी भी पढ़ाई करिए। ठीक है, एकदम आप बिल्कुल प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं या चाहे आप कर रहे हैं, आपको थोड़ी पता कि एग्जामिनर क्या कर रहा होगा, वो तो प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझदार हैं आप, स्टूडेंट है, समझदार है, तो इसको पढ़िए। स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको ये चीज अभी प्रोवाइड करी गई है। ये वीडियो आपने देखी है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी की नहीं, इसके अलावा और भी चीजें हैं वहां पर, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी चीजों की पीडीएफ मिलती हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी भी बुक्स वगैरह आपको वहां पर अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप वहां जाकर के हमारे को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको आपके एग्जाम के लिए तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है,
अच्छी मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। ओके, माता-पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। यही विज़न है हमारा स्टडी ब्लॉक एजुकेशन का कि एक से एक बढ़िया-बढ़िया स्टूडेंट्स जो हैं हम आप प्रोवाइड कर सकें हमारी कंट्री के लिए और हम एज़ अ ह्यूमन रिसोर्स भी आपको डेवलप कर सकें। आप जो है ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर भी हमारे देश के काम आ सके। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहाँ पर आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएँगी। जय हिंद।